हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी फिजिकल एजुकेशन की अगली क्लास। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हमारी बॉडी में रक्त जो है किस तरीके से परिसंचरण करता है और परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, तो हम जो है इसकी एक क्लास ले चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया था ब्लड के बारे में, यानी रक्त या फिर रुधिर के बारे में। ठीक है, ब्लड की बेसिक जानकारी आपको दी थी। ठीक है, ब्लड क्या होता है और उसका क्या कार्य रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को अब जो है थोड़ा सा डीपली हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड के कौन कौन से पार्ट रहते हैं और उनमें क्या क्या चीजें रहती हैं। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड देखिए दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक पार्ट है इसका प्लाज्मा और दूसरा पार्ट है इसका ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स। तो आज की क्लास में हम समझेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा क्या है और इसका ब्लड में क्या रोल रहता है, यानी क्या कार्य रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा का कार्य क्या रहता है। यह जो है हमारे रक्त को तरल बनाए रखता है। तरल यानी लिक्विड। हमारा जो ब्लड जो होता है वो लिक्विड रूप में होता है। वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से है। ठीक है ना, किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से। हमारे ब्लड को तरल बनाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा। ठीक है, आज की जो क्लास होगी हमारी बेसिकली प्लाज्मा पर होगी। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे ब्लड सेल के बारे में। ठीक, उसके बाद समझेंगे ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए उसे दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज की क्लास में देखेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का बेसिक कार्य क्या है? ठीक है, सबसे पहला कार्य और बेसिक कार्य क्या है? हमारे ब्लड को तरल बनाए रखना। अगर ब्लड तरल नहीं होगा तो फिर बॉडी में मूव नहीं करेगा। ठीक है, उसका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कलर, यानी प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हल्का पीला। ठीक है, हल्का पीला होता है प्लाज्मा का कलर। ठीक है, हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। ठीक है, हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। अगर उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाए तो उस प्लाज्मा का कलर कैसा होगा? हल्का पीला होगा। ठीक है, हल्का पीला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हल्का पीला। ठीक है, तो आप लोग रेड मत लगा देना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है, यानी प्लाज्मा जो है रक्त में कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 55%। और बाकी का 45% होती है ब्लड सेल्स। ठीक है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, वो सब कितनी होती है? 45%। और 55% होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में हमने ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग प्लाज्मा के बारे में। अब देखते हैं प्लाज्मा में पानी। ठीक है, यानी वाटर। पानी कितना होता है? तो लगभग 90 से लेकर के 92, यानी 90 से लेकर के 92%। ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा इसमें पानी की रहती है। ठीक है, 90 से लेकर के 92% इसमें क्या होता है? पानी रहता है। ठीक है, और बाकी के 10% में बाकी के चीजें होती हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में क्या है? कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का समझते हैं आप लोग? रक्त को जमाना। अगर कहीं से कट पिट जाता है तो फिर वह जो है रक्त को जमाने का कार्य करती हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स है, उनके बारे में अभी हम समझेंगे। ठीक, देखिए इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है? 8 से लेकर के 10%। ठीक है, बाकी बचे हुआ पार्ट किसका होता है? प्रोटीन्स का। ठीक है, और 90 से लेकर के 92% होता है इसमें पानी, यानी कि वाटर। ठीक, अब देखते हैं नमक। नमक कितना रहता है? 0.9%। ठीक है, 0.9% इसमें नमक रहता है। आप लोग जानते होंगे ब्लड जो होता है थोड़ा सा नमकीन होता है। आपकी उंगली में कभी चोट लग जाए तो आप उसे मुंह में दे करके देखते हैं तो क्या होता है? ब्लड हल्का सा नमकीन लगता है। किसकी वजह से? उसके प्लाज्मा में थोड़ा सा नमक पाया जाता है। ठीक है,
0.9% नमक उसमें पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं पोषक पदार्थ। ठीक है, इसमें कुछ पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं 0.1%। ठीक है, 0.1% पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। देखिए प्रोटीन के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने आपको बताया इसमें प्रोटीन पाई जाती है 8 से 10%। उसका काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना, यानी कि रक्त को जमाना। ठीक है, उसका कार्य क्या होता है? रक्त को जमाना। इसमें कुछ पोषक पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। लेकिन ये जितने भी पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, ठीक है, ये दूसरे रूप में पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपका ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप लोग कहें ब्लड में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। क्यों? देखिए प्लाज्मा है तो ब्लड का ही पार्ट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्लड में जो है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। या फिर प्लाज्मा में, अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो प्लाज्मा में किस रूप में पाया जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला है प्रोटीन। प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? अमीनो अम्ल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन किस रूप में रहता है? अमीनो अम्ल के रूप में रहता है। ठीक है, अगला है वसा यानी फैट। ये किस रूप में पाया जाता है? फैटी अम्ल। ठीक है, फैटी अम्ल। और आप लोगों ने सुना होगा ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, इस रूप में पाया जाता है आपकी वसा। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, हमने आपको बताया था प्रोटीन्स के बारे में। ठीक, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनके काफी इंपोर्टेंट कार्य हैं। ठीक है, उनको समझते हैं। ठीक, ये देखिए प्रोटीन्स। ठीक, इसमें सबसे पहली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। ठीक, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये जो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। ठीक है, ये इसका नाम है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है एग्जाम में दे दिया जाता है एल्ब्यूमिन क्या है, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। ठीक, और ये जो प्रोटीन है वह जल में घुलनशील होता है, यानी जल में घुलने वाला होता है, जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है इसका संश्लेषण यानी इसका उत्पादन। इसका उत्पादन कहां पर होता है? लीवर यानी यकृत। ठीक, यकृत। इसका संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है, लीवर करता है। ठीक है, अगर बाई चांस ये इसका संश्लेषण ना कर पाए तो क्या हो जाता है? लीवर संबंधी रोग हो जाता है। ठीक है, एक रोग होता है जिसका नाम है सिरेहोसिस। सिरेहोसिस। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। सिरेहोसिस क्या है? एक प्रकार का रोग है, ये लीवर का रोग है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, इसका उत्पादन नहीं हो पाता है तो फिर क्या हो जाता है? सिरेहोसिस रोग हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, किताबों में काफी अजीब तरीके से दी होती है चीजें। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रोटीन, ये होता है ग्लोब्यूमिन। ग्लोब्यूमिन। ठीक है, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पहला देखा था आपने, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। ठीक, ये क्या होता है? नमक में घुलनशील। यह जब पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, ये क्या था? पानी में घुलने वाला था और यह पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, ये किस में घुलता है? नमक में घुलता है। ठीक है, ये नमक में घुलनशील होता है। ठीक, इसकी मात्रा कितनी होती है? 2.5%। यानी प्लाज्मा में 2.5% कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोब्यूमिन। ठीक है, 2.5%। ये मात्रा आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसमें जो है ये 3 प्रकार से होता है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, ये 3 प्रकार से होता है। ठीक, यानी इसके 3 प्रकार हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इनके कार्य भी समझेंगे, अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। ठीक, देखते हैं शरीर को रोग क्षमता प्रदान करता है। जो ग्लोब्यूमिन है वह शरीर को रोग क्षमता प्रदान करता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है? ग्लोब्यूमिन। क्यों करता है? क्योंकि इसमें अल्फा, बीटा और गामा पाए जाते हैं।
ठीक है, अभी इनके बारे में समझेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या है। ठीक, यहां पर देखते हैं अल्फा और बीटा। ठीक, अल्फा बीटा क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, प्रोटीन है। ये क्या करता है, देखिए प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स और एंजाइम्स का वहन करता है। हमारी बॉडी में हम लोग बोल देते हैं कि ब्लड जो है प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स या फिर एंजाइम का वहन करता है। क्या करता है, ब्लड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इन सब चीजों का वहन या फिर परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। लेकिन और डीपली पूछेंगे तो प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है, ग्लोबुमिन प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुमिन प्रोटीन करता है। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा, ठीक है, ये दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं। ठीक, ये इनका वहन का कार्य करते हैं। ठीक, प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स और एंजाइम्स, इनका वहन कौन करता है, अल्फा और बीटा। अब देखते हैं गामा और बीटा। गामा और बीटा, ठीक है, ये क्या करते हैं, संक्रमण से रक्षा। संक्रमण से रक्षा, अभी हमने देखा था रोग क्षमता प्रदान करना। ग्लोबुमिन क्या करता है, रोग क्षमता प्रदान करता है। तो यहां पर देखिए गामा और बीटा क्या करते हैं, संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, गामा और बीटा क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, या जो है संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। ठीक, अब देखते हैं तीसरा नंबर का प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन। आपने सुना होगा फाइब्रिनोजिन काफी इंपोर्टेंट प्रोटीन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फाइब्रिनोजिन, इसका बेसिक काम क्या होता है, रक्त को जमाना या रक्त स्कंदन। ठीक है, रक्त को जमाने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर जमाना। ठीक है, बॉडी के अंदर जमाना, जब भी कहीं से कट लग जाता है तो फिर ब्लड हमारा बहता रहता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ऊपर ब्लड जो जम जाता है, जिससे क्या होता है, बाकी ब्लड बाहर नहीं निकलता है। तो वो किसकी वजह से, फाइब्रिनोजिन की वजह से। ठीक है, फाइब्रिनोजिन की वजह से क्या होता है, रक्त का जमना। ठीक है, या फिर रक्त स्कंदन। ठीक, ये जो प्लाज्मा में कितना होता है, 0.3%। 0.3%। ठीक है, 0.3% इसकी मात्रा पाई जाती है। रक्त को गाढ़ा करने में मदद करता है। ठीक है, यह जो रक्त को गाढ़ा करता है, ठीक, रक्त को गाढ़ा करने में मदद करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रक्त जो है एकदम से पानी जैसा नहीं है, एकदम से पानी जैसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा है। जब वो जम जाता है तो आप लोग देखते होंगे काफी कठोर हो जाता है। किसकी वजह से, फाइब्रिनोजिन की वजह से। ठीक है, फाइब्रिनोजिन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है आपका प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, अगर आप इनके सिर्फ नाम ही याद रख लेंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, तो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है, देखते प्रोथ्रोम्बिन, इसका काम क्या होता है, यह जो है रक्त जमाना या फिर रक्त स्कंदन में आवश्यक होता है। ठीक है, यह भी रक्त को जमाने का कार्य करता है। स्कंदन का मतलब होता है रक्त का जमना। ठीक है, रक्त का जमना। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ इसमें कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, अवशिष्ट का मतलब होता है आपका जो किसी काम के नहीं है। ठीक है, जो किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे यूरिया। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ठीक है, अमोनिया। ठीक है, ये कुछ अनावश्यक पदार्थ हैं। ठीक, ये कहां पर होते हैं, आपके प्लाज्मा में रहते हैं। ठीक है, कहां पर होते हैं, आपके प्लाज्मा में रहते हैं। और ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं। उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या करता है, इनको अपने साथ लेकर के उत्सर्जी जो अंग हैं, ठीक है, उनके पास जो है इनको भेजता है। जितने भी उत्सर्जी अंग हैं बॉडी के, उनके पास तक लेकर के जाता है। कौन, प्लाज्मा। ठीक है, आप लोग कहें तो ब्लड। ठीक है, आप ब्लड भी कह सकते हैं, ब्लड में ही प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा का कार्य होता है इन सबको उत्सर्जी अंगों तक लेकर के जाना, और उत्सर्जी अंग हैं उन सभी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा प्लाज्मा के बारे में। ठीक,
बेसिकली बोल दिया जाता है कि ब्लड जो है परिवहन का काम करता है, ठीक, ऑल ओवर ब्लड परिवहन का काम करता है, लेकिन ब्लड के भी कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे समझिए ब्लड के कई सारे वर्कर हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। जैसे प्लाज्मा के आपने पार्ट्स को समझा, इसकी प्रोटीन्स को आपने समझा, ठीक है, इनके सिर्फ आप नाम ही याद रख लेंगे तो भी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद की अगली क्लास होगी ब्लड सेल्स, जो कि काफी इंपोर्टेंट होगी, ठीक है। ब्लड में ब्लड सेल्स कितनी होती है? 45%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा प्लाज्मा के बारे में, ठीक। हमारा चल रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें ब्लड पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ा, ठीक है। अगला पार्ट है इसका ब्लड सेल्स, ठीक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।